दोस्तों, आप लोगों को एक ख्याल जरूर आए होंगे कि दुनिया के सबसे ज़्यादा टैक्स लेने वाली कंट्री कौन सा है। हमारा देश इस सूची में कितने स्थान पर आती है और ये जो देश है इतना इनकम टैक्स लेते क्यों है, इन टैक्स का करता क्या है, आखिर में ये देश कितना डेवलपमेंट कंट्री है ये भी जानेंगे। इस वीडियो में दुनिया की सबसे ज़्यादा टैक्स लेने वाली 10 कंट्री के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 10। उससे पहले जानेंगे ये देश उतना टैक्स उठाता क्यों है। सिर्फ हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में कोई व्यक्ति अगर जरूरत से ज्यादा पैसा कमा लेती है, 2023 की बजट के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति 3 लाख से ज्यादा सालाना कमाई करती है तो उनको इनकम टैक्स देना पड़ती है। इनके अलावा हर एक साधारण जनता से जीएसटी के माध्यम से भी सरकार पैसा उठवा लेती है। इनके अलावा टीडीएस कटवा लेती है, टीसीएस वसूली करती है। देखा जाए तो सरकार की कमाई के लिए बहुत सारी जरिया है। आखिर इन पैसों से सरकार करती क्या है। पहले बात तो सरकार इन सारे पैसों को कई प्रकार योजनाएं चालू करती है, जैसे सड़क बनाती है, फ्री में बिजली पानी प्रोवाइड करती है। इनके अलावा सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देती है, पेंशन भी इन्हीं पैसों से देती है। साथ में शिक्षा, सेना और कानूनी व्यवस्था को कायम रखने के लिए इन सारे पैसे का इस्तेमाल किया जाती है। आप जानेंगे उन 10 कंट्री के बारे में जहाँ सबसे ज्यादा इनकम टैक्स लगती है। नंबर 10 पर आती है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया एक यूरोप की बहुत ही खूबसूरत कंट्री है जिनकी पॉपुलेशन सिर्फ 2 मिलियन से ही ज़्यादा होगा और एरिया सिर्फ 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक ही होगा और पर कैपिटल इनकम भी काफ़ी अच्छा है। करीब $32,000 से अधिक है इनका पर कैपिटल इनकम। फिर भी ये देश इनकम टैक्स कलेक्ट करने के मामले में दुनिया की 10वीं पोजीशन हासिल करती है। इस देश की हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट है 50%। इनके अलावा सेल टैक्स 22% लिया जाती है, कॉर्पोरेट टैक्स 19% लिया जाती है। इस देश इतना टैक्स लेने का एक ही कारण है, इस देश की एक्सटर्नल डेब्ट 2023 की डाटा के हिसाब से इस देश की एक्सटर्नल डेब्ट करीब 59.7 बिलियन यूएस डॉलर और इनकी नॉमिनल जीडीपी सिर्फ 800 बिलियन यूएस डॉलर। देखा जाए तो स्लोवेनिया की इकोनॉमी काफी खराब स्थिति में है, जिस वजह से इस देश की सरकार काफी ज्यादा इनकम टैक्स कलेक्ट करती है। नंबर 9 इजराइल। दुनिया की सबसे छोटी देश लेकिन बहुत ही पावरफुल कंट्री इजराइल। कह सकते हो छोटी पैक और बड़ा धमाका। इजराइल दुनिया की बहुत ही ताकतवर कंट्री है जिनके डिफेंस सिस्टम दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध है। जहां इजराइल की चारों ओर दुश्मन देशों से घिरी हुई है, फिर भी इस देश को आंख उठाकर देखने का क्षमता किसी में भी नहीं है। इजराइल देश की कुल आबादी 90 लाख से अधिक है और क्षेत्रफल 20 से 22,000 किलोमीटर तक होगा। लेकिन इस देश की पर कैपिटल इनकम काफी बेहतरीन है, वो करीब $55,535। लेकिन इस देश की हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट वो करीब 50% है। यानी कि सालाना कोई व्यक्ति अगर 7 लाख इजराइल शेकल कमाती है तो उनको 50% इनकम टैक्स देना पड़ती है। साथ में इस देश की सेल टैक्स 17% है और कॉर्पोरेट टैक्स 23% लिया जाती है। नंबर 8 बेल्जियम। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप की इस कंट्री जिनकी ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ बेल्जियम, जिनकी पॉपुलेशन 11 मिलियन से अधिक है और इस देश की क्षेत्रफल करीब 30,500 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक है और इस देश की नॉमिनल जीडीपी करीब 590 बिलियन डॉलर तक है और पर कैपिटल $50,500 से अधिक है, जो काफी बेहतरीन पर कैपिटल इनकम है। लेकिन इस देश का इनकम टैक्स भी उतना बेहतरीन लिया जाती है। इस देश की हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट करीब 50% है और सेल टैक्स 21% है और कॉर्पोरेट टैक्स 25% लिया जाती है। इस देश की टोटल एक्सटर्नल डेब्ट करीब 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जो इनकी डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 250% से अधिक है। यहाँ की हर एक जनता के ऊपर 1,20,000 तक कर्जा है, जिस वजह से यहाँ की सरकार जनता से ज्यादा इनकम टैक्स कलेक्ट करती है। नंबर 7 अरूबा। बहुत लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि अरूबा जैसा कोई देश भी होगा। जैसे मैप में आप देख सकते हो अरूबा कितनी छोटी कंट्री है। इस देश स्पेन के द्वारा खोजी गई थी और नीदरलैंड के द्वारा स्वीकृति मिली है। एक देश है जो एक नीदरलैंड का ही पार्ट है। इस देश की कुल एरिया 180 स्क्वायर किलोमीटर की है और पॉपुलेशन सिर्फ 1 लाख तक ही होगा। इस छोटी सी द्वीप टूरिज्म के लिए काफी प्रसिद्ध है। इस देश की नॉमिनल जीडीपी करीब 3.4 बिलियन यूएस डॉलर और पर कैपिटल $29,000 तक होगा। एक छोटी द्वीप होने की वजह से यहाँ की जनता को काफी ज्यादा इनकम टैक्स देनी पड़ती है। इस देश की हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट 52% है और सेल टैक्स सिर्फ 3% और कॉर्पोरेट टैक्स 25% लिया जाती है। नंबर 6 स्वीडन। नॉर्थ यूरोप में स्थित इस कंट्री दुनिया की एक खूबसूरत कंट्री में से एक है। इस देश की पॉपुलेशन करीब 10.5 मिलियन से ज्यादा है और क्षेत्रफल भी काफी बड़ा है। इस देश की क्षेत्रफल 4,47,425 स्क्वायर किलोमीटर की है। बाहर से ये देश जितना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लगता है लेकिन अंदर से उतना है नहीं।
क्योंकि जहाँ इस देश की नॉमिनल जीडीपी 599 बिलियन डॉलर की और पार कैपिटल 55,400 डॉलर की, वही इस देश की एक्सटर्नल डेब्ट करीब 956 बिलियन डॉलर से अधिक है, जो इनकी डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 160%। शायद यही वजह है कि इस देश की हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट 52% लिया जाती है और सेल टैक्स 25% और कॉर्पोरेट टैक्स 20% तक लिया जाती है। नंबर 5, डेनमार्क। स्वीडन का ही एक पड़ोसी देश डेनमार्क, जो नॉर्थर्न यूरोप का ही एक कंट्री है। दोनों देश के अंदर काफी अच्छा रिश्ते है। इस देश की पॉपुलेशन करीब 4 मिलियन से अधिक है और जीडीपी 390 बिलियन डॉलर, और वही इनकी पार कैपिटल काफी बेहतरीन है। स्वीडन देश की तुलना में डेनमार्क की पार कैपिटल काफी अच्छा है। पार कैपिटल 63,500 तक है, जो स्वीडन देश की तुलना में काफी अच्छी है, जो जीडीपी के मामले में काफी बेहतरीन स्थिति में है। लेकिन इस देश में उतना ही अच्छा टैक्स वसूली किया जाती है। इस देश में हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट 55% लिया जाती है, जहाँ उनके सेल टैक्स 25% और 22% कॉर्पोरेट टैक्स लिया जाती है। नंबर 4, ऑस्ट्रिया। सेंट्रल यूरोप का इस कंट्री, जहाँ की पॉपुलेशन करीब 9 मिलियन से ज़्यादा है और जीडीपी भी काफ़ी बेहतरीन स्थिति में है, जहाँ इनकी नॉमिनल जीडीपी 480 बिलियन डॉलर की, वही इनकी पार कैपिटल इनकम 53,000 डॉलर की है। फिर भी इस देश में हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट 55% तक लिया जाती है। यानी सालाना अगर कोई व्यक्ति 10 लाख यूरो से ज़्यादा कमाती है तो उनको 55% टैक्स देना पड़ती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो पूरे इनकम टैक्स का चार्ट। इनके अलावा इस देश की सरकार सेल टैक्स 20% लेती है और कॉर्पोरेट टैक्स 25% तक लेती है। नंबर 3, जापान। टेक्नोलॉजी के बलबूते पर जापान आज दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, जो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग देशों में से एक है। फिर भी जापान दुनिया की तीसरी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स कलेक्ट करती है। जापान की कुल पॉपुलेशन करीब 124 मिलियन से ज़्यादा है और जीडीपी 4.23 ट्रिलियन यूएस डॉलर से अधिक है और पार कैपिटल 34,000 डॉलर तक है। फिर भी इस देश में हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट 55% लिया जाती है, क्योंकि इस देश के ऊपर 4.36 ट्रिलियन डॉलर की कर्जा है, जो इनकी डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 101% है। इनके अलावा जापान की सरकार 10% सेल टैक्स और 30% कॉर्पोरेट टैक्स लिया जाती है, जो काफी ज्यादा टैक्स वसूली करती है। नंबर 2, फिनलैंड। यूरोप का और एक कंट्री फिनलैंड, जो नॉर्थर्न यूरोप में स्थित है। इस लिस्ट में ज्यादातर यूरोप का ही कंट्री दिख रहा है, क्योंकि इन सारी देश की जीडीपी और जीडीपी पार कैपिटल काफी बेहतरीन, लेकिन इन सारी देश का डेब्ट भी उतना ही बेहतरीन है और डेब्ट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज्यादा है, जिस वजह से इन सारी देश बहुत ज्यादा इनकम टैक्स कलेक्ट करता है। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड की कुल पॉपुलेशन करीब 5.5 मिलियन और जीडीपी पार कैपिटल करीब 54,000 से अधिक है। लेकिन जब भी बात करें इस देश की हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट की, वो करीब 56% की, जैसे आप इनकी चार्ट में देख सकते हो। इनके अलावा सेल टैक्स 24% और कॉर्पोरेट टैक्स 20% तक लिया जाती है। अब बारी आती है नंबर 1 की। नंबर 1 पर जो कंट्री है वो है आइवरी कोस्ट। वेस्ट अफ्रीका की इस कंट्री दुनिया में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स कलेक्ट करती है। देखा जाए तो अफ्रीका की ज्यादातर कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस में जूझती है, खाने के लिए भी सरवाइव करती है, लेकिन आइवरी कोस्ट अफ्रीका की उन देशों में से है जहां इकोनॉमी तुलनामूलक अच्छा है बाकी कंट्री में से, जहां इन देश की जीडीपी करीब 800 बिलियन डॉलर की और पार कैपिटल 2400 से अधिक है, जो हमारा देश से भी अच्छी स्थिति में है। फिर भी इस देश की सरकार काफी ज्यादा इनकम टैक्स कलेक्ट करता है। इस देश की हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट करीब 60% से अधिक है और सेल टैक्स सिर्फ 18% लिया जाती है और कॉर्पोरेट टैक्स 25% तक लिया जाती है। वही बात करें भारत की इनकम टैक्स की, तो भारत की इनकम टैक्स के मामले में 26वीं पोजीशन पर आती है, जब भारत की हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट 42% है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो भारत का इनकम टैक्स रेट के बारे में। साथ में सेल टैक्स 18% और कॉर्पोरेट टैक्स 25% तक लिया जाती है। वही बात करें यूएस की हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट की, वो 37% तक लिया जाती है और चाइना में 45% तक लिया जाती है और यूके में भी 45% तक कलेक्ट करती है। ऐसे में हमारा देश इनकम टैक्स की कलेक्ट के मामले में काफ़ी आगे है। इस वीडियो में आपका राय क्या है? क्या भारत इतना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करती है, ये क्या सही है या फिर गलत है? जरूर कमेंट करना और अगर चैनल में नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेना